7 मई 2025 इंडिया लॉन्च करता है ऑपरेशन सिंदूर, जो कि एक रिटेलिएशन था, एक टेरर अटैक का, जो कि पहलगाम इंसिडेंट में हुआ था 22 अप्रैल 2025 को। 26 इनोसेंट लोगों की जाने गई। पर जिस वॉर के बाद, जिस अटैक और ऑपरेशन के बाद इंडिया के मिलिट्री पर्सोनल्स ने कंफर्म कर दिया था कि वॉर विल कंटिन्यू, उसके बाद अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सीज फायर अनाउंस करना पड़ा, जबकि इंडिया लीड में था, इंडिया जीत रहा था वॉर को। और कोई भी कंट्री जब एक वॉर को जीतती है वो खुद से सीज फायर अनाउंस नहीं करती। और तुम अगर देखोगे तो इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, और उसका एक बहुत ही ऐसा देखा जा रहा था कि इंडिया का एकदम 100% एग्री कर रहा है सीज फायर के लिए। तुम अगर देखोगे तो इंडिया 100% एग्री कर रहा है सीज फायर के लिए। इवन इफ जब सीज फायर वायलेशन हुआ तब भी विक्रम मेसी यानी हमारे इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू ये फिर भी वार्निंग दिया गया कि अगर फिर से तुम ये करते हो देन हम एक्सेलेरेट करेंगे। तो इसका मतलब तो ये निकल के आता है कि फिर भी हम उन्हें माफ कर रहे हैं और सीज फायर को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। पर ऐसा क्यों? जब 9 मई 2025 को अमेरिका ने ये कह दिया था कि इस वॉर से अमेरिका का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और अमेरिका इज नॉट अकाउंटेबल फॉर दिस वॉर, अचानक से 10 मई 2025 को ऐसा क्या हुआ कि उसको बीच में आना पड़ा और इंडिया और पाकिस्तान के वॉर को बंद करवाना पड़ा। अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प और जेडी वेंस रिस्पेक्टिवली है, वो क्रेडिट ले रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग तो वही है कि वही बीच में आ रहा है, जो कि बहुत हद तक सही भी है। तुम अगर इस इंसिडेंट को ध्यान से नोटिस करोगे तो तुम्हें एक पैटर्न देखने को मिलेगा। पाकिस्तान कंटिन्यू हार रहा था। पाकिस्तान के पास कुछ भी दिखाने को नहीं था जिससे वो अपनी कंट्री लोगों को, अपने सिटीजन्स को ये दिलासा दे सके कि हाँ हम सेफ हैं, हम तुम्हें सुरक्षित रख सकते हैं। पाकिस्तानी आर्मी के पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं रह गया था, क्योंकि पाकिस्तानी लोग भी देख रहे थे कि जितने भी वो कह रहे हैं मिसाइल और राफेल वो उन्होंने इंडिया का गिरा दिया है, ये सारे के सारे फेक न्यूज है। उनका जो कॉन्फिडेंस था वो देखा जा रहा था, स्पेशली ग्लोबल मीडिया में उनके फॉरेन मिनिस्टर्स और सारे मिनिस्टर्स के ऊपर उनका कॉन्फिडेंस देखा जा रहा था, जो कि पूरा ही गिरा हुआ था। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी आर्मी जो पाकिस्तान पे रूल करती है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे रूल कर रही है, और वो है इंडिया को एज अ दुश्मन दिखा के और उन्हें ऐसा बिलीव करवा के, पाकिस्तानी सिटीजन्स को ऐसा बिलीव करवा के कि हाँ पाकिस्तानी आर्मी जो है वो तुम्हें इंडिया से प्रोटेक्ट कर रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपने डेवलपमेंट में ध्यान दे रहे हैं, तुम ही उंगली करते हो तो हम तुम्हें रिटेलिएट करते हैं, तुम ही टेररिज्म फैलाते हो जिसके चलते हम रिटेलिएट करते हैं। तुमने ये भी पास्ट में बहुत बार देख लिया होगा कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन सुधरने वाले होते हैं तभी कोई ना कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है, कोई ना कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बहुत ज्यादा अचानक से स्पाइक कर जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो नहीं चाहता उनके आर्मी पर्सन की वो सुधरे, ताकि अगर वो सुधर जाता है तो वो एड किस नाम पे लेगा, वो जो उनके देश को लूटता है वो किस नाम से लूटेगा। तो अब क्योंकि वो लूटने वाला सीन खत्म हो चुका है, अब क्योंकि वो अपने देश को दिखाई नहीं पा रहा है कि हम रक्षा कर पा रहे हैं, एक्चुअली में जब बैटल फील्ड में वो उतरता है तो वो कुछ नहीं कर पा रहा है। उसके पास जितने भी मटेरियल्स, उसके पास जितने भी एमिनेशंस, आर्म्स है, वो सारे के सारे चाइना के हैं, और चाइना ने भी उन्हें 3rd क्लास मटेरियल और वेपन्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं, जिससे वो नहीं अपने देश को प्रोटेक्ट कर सकता। अगर उनके देश में ऐसा ही सेम टेररिस्ट होने लगे, एक्टिविटी होने लगे, या फिर अगर ऐसा ही भारत रिटेलिएट कर दे तो फुल फ्लेज वॉर तो वो अफोर्ड कर ही नहीं सकते। उनके सिटीजन्स, जो पढ़े लिखे सिटीजन्स है, वो तो जानते हैं, खैर वो बहुत ही कम है पर फिर भी वो जानते हैं इस चीज को। नाउ अब वो क्या करेगा? उसके पास एक ही चीज है जिससे वो मींस पास्ट में बहुत बार भारत को धमकी दे चुका है, तुम्हें पता है, न्यूक्लियर वेपन। जी हाँ, ऐसा कुछ इनपुट्स मिल रहे थे अमेरिका को भी और ग्लोबल मीडिया को भी, इवन भारत को भी ऐसा इनपुट मिला है कि पाकिस्तान जो है वेपन्स, अपने जो है न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने का प्लान बना रहा है। सीक्रेटली वो न्यूक्लियर वेपन्स को यूज कर सकता है। और तुम्हें पता है क्या, डोनाल्ड ट्रम्प ने ये क्लियरली मेंशन किया है कि हम मिलियंस ऑफ इनोसेंट लाइव्स के लॉस से बच चुके हैं, थैंक गॉड। मिलियंस का मतलब ये कोई नॉर्मल वेपन्स या मिसाइल से नहीं मर सकता, और इनोसेंट यानी सिविलियंस का, इसका मतलब केवल और केवल न्यूक्लियर वॉरफेयर या न्यूक्लियर वेपन्स का यूज से ही ये पॉसिबल है। कहने को तो हम न्यूक्लियर वेपन्स में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा और सही में पाकिस्तान से आ गया, पर एक न्यूक्लियर वेपन ही होता है, चाहे वो पाकिस्तान का हो या किसी का भी हो। तो अगर वो चलता है तो डिस्ट्रक्शन तो क्लियर है। उसी लिए न्यूक्लियर वेपन के डिस्ट्रक्शन के लिए भी, क्योंकि अभी पाकिस्तान बोरा गया है, वो कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि वो अपने आप को प्रूव करना चाहता है कि हम भी सुपीरियर हैं, हम भी वॉर को टैकल कर सकते हैं। और वो दोबारा 1971 जैसा 93,000 जो सैनिक उसके सरेंडर कर दिए थे वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। एटलीस्ट इस
टाइम तो नहीं, उसका रिस्पेक्ट पूरा खत्म हो जाएगा। इसीलिए बहुत हद तक ये इनपुट्स थे कि उन्होंने न्यूक्लियर यूज करने वाला था, इसीलिए इंडिया भी एग्री कर जाता है कि नहीं हमें, क्योंकि एक बात तुम देखो, एक बात तुम ध्यान में भी रखो कि इंडिया के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। इंडिया के जो सिटीजन है वो बहुत ज्यादा एडुकेटेड और फ्यूचर है इंडिया का। इंडिया है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड इसको और भी ज्यादा ग्रो करके हमें सुपर पावर बनना है वर्ल्ड का। बट पाकिस्तान को ऐसा कुछ भी नहीं करना। पाकिस्तान एक प्रॉक्सी, एक बैटलफील्ड बन के रह गया है, जहाँ पे जिसको युद्ध लड़वाना होता है वो लड़वा देता है। चाइना जो एक प्रॉक्सी की तरह पाकिस्तान को यूज कर रहा है इंडिया के खिलाफ, क्योंकि चाइना नहीं चाहता है कि इंडिया ग्रो करे, उसकी जैसा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। अब तुम्हें ये डिसाइड करना है कि क्या तुम्हें वॉर चाहिए। देखो बदला हमें मिल चुका है और पाकिस्तान के पीओके को फर्दर तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या करना है नहीं करना है। बट हमारा इसमें यही है कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स यूज होने वाले थे तो हम लोग बहुत हद तक सेफ हैं। अभी सीज फायर हो चुका है, अगर वो वायलेट करता है तो फिर हमारे पास कहने को होगा कि उसने वायलेट किया, फिर हम रिटेलिएट करेंगे, तो ये और हमारी ही तरफ मास्टर स्ट्रोक कह सकते हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी चीज है, मुझे ये उतना भी बुरा नहीं लग रहा है, पर कंपैरेटिवली आई एम आल्सो सैड एज वेल। सीज फायर हो गया, इतने सारे इनोसेंट्स की लाइफ गई, जैसे पुंछ में जो कि जम्मू कश्मीर में सिविलियंस को मारा गया पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, उनको जवाब तो जरूर मिलेगा। और एक चीज मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी लोग इंडिया के फेक न्यूज को कंडेम कर रहे हैं, प्लीज डू कंडेम द पाकिस्तानी फेक न्यूज एज वेल, क्योंकि वहाँ का भी फेक न्यूज बहुत ही ज्यादा कंपैरेटिवली भारत से तो बहुत ही रैपिडली वहाँ पे फेक न्यूज स्प्रेड किया जा रहा है। क्योंकि एक्चुअल में तो वहाँ पे पेट्रियोटिज्म के नाम पे कुछ भी नहीं उन्होंने किया है, ना ही एक भी मिसाइल वो इंटरसेप्ट कर पाए, तो इसलिए फेक न्यूज ही फैला रहे हैं, इधर उधर के क्लिप्स उठा के खाली फेक न्यूज फैला रहे हैं। तो उसे प्लीज इंटरसेप्ट करिए कंटेंट। और तुम ये नोटिस करोगे कि जनरली अमेरिका और रशिया ये चाहते हैं कि दुनिया में वॉर हो, प्रॉक्सी वॉर्स हो, पर इस केस में अमेरिका और सोवियत यूनियन बीच में क्यों आ रहा है, यानी रशिया बीच में क्यों आ रहा है? ऐसा इसलिए है, पहला रीजन तो ये कि सबसे पहले इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर नेशंस हैं, जिससे अगर न्यूक्लियर वॉर बाई चांस हो जाए तो पूरे वर्ल्ड को ये इम्पैक्ट करेगा, सिर्फ एक जगह पे ही ये नहीं रहने वाला। दूसरा रीजन वो क्यों वॉर चाहते हैं, क्योंकि तुम्हें भी पता है अमेरिका जो है World War I, World War II दोनों वर्ल्ड वॉर में ही वेपन सेल करके ही सुपर पावर बना है, तो इसीलिए वो वॉर चाहता है ताकि उनका जो वेपन है वो बनाते हैं वो सेल हो सके। पर इस केस में वो नहीं चाहता, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही इंक्रीजिंग मार्केट है जिससे वो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट फ्यूचर में कर सकता है। और टेरिफ वॉर के चलते चाइना में वो भरोसा नहीं कर सकता, चाइना उसको नहीं भाता है, चाइना को वो एज अ दुश्मन देखता है, चाइना को वो डाउन करना चाहता है, इसीलिए उसे इंडिया एज अ राइजिंग पावर उसके हैंड में चाहिए, इसीलिए वो इंडिया को वॉर में फंसने नहीं दे सकता। खैर आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर जरूर बताना, कमेंट करना। जय हिंद, वंदे मातरम।